गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और मैं आज एक और शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टॉपिक का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। इनके बारे में हम सब लोगों ने सुना है और हम जानते हैं और आज हम शॉर्ट वीडियो में समझेंगे कि इन्होंने क्या-क्या किया अपने लाइफ में और कैसे मतलब आज हम सब लोग इनको इतना प्रेज़ करते हैं और इनको मतलब है कि ये मतलब इतना हम एप्रिशिएट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म जो हुआ था वो 18 फरवरी 1486 में हुआ था और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। जगह का नाम था नवाद्वीप और वो उस वक़्त के समय में बंगाल की सल्तनत हुआ करती थी, जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल बन गया है। इनका बचपन का नाम था विशंबर मिश्रा और इनके अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो फादर का नाम था श्री जगन्नाथ मिश्रा और मदर का नाम था श्रीमती साची देवी। तो ये बेसिक फैक्ट्स हुए इनके अर्ली लाइफ के बारे में। अब जो लोग चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में जानते हैं उनको 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 इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि मतलब वो उनके बारे में बेसिक मतलब पॉइंट्स क्या थे। So he was a very renowned 15th century Vedic spiritual leader और उनको कंबाइंड अवतार माना जाता है राधा और कृष्णा का बाय हिज डिसाइपल्स एंड वेरियस स्क्रिप्चर्स के माध्यम से भी। और एक्चुअली क्या हुआ कि स्क्रिप्चर्स मतलब बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं इंक्लूडिंग भागवत गीता, जिसमें कहीं न कहीं ये इंडिकेट किया गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे ही वाज़ इन्कार्नेशन ऑफ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। सो वो जब 15th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ एंड द वे ही स्प्रेड द नेम ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा, ही गेव दैट मंत्र। तो उससे मतलब लोगों को ये उनके जो डिसाइपल्स जो फॉलोअर्स थे उनको पता चला कि वो कृष्ण भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। एंड ही इज़ कॉल्ड एज गौरंगा या फिर गौरा के नाम से भी बोला जाता था उनको, क्योंकि उनका गोल्ड लाइक कॉम्प्लेक्शन था उसकी वजह से। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनका जो जन्म है उसको हम एज गौरा पूर्णिमा के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं और उनको हम निमई निमई के नाम से भी उनको बोला जाता है, क्योंकि उनका जन्म जो था वो एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। तो ये बेसिक उनका फैक्ट्स थे कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे और वो क्यों इतने फेमस पर्सन थे। और उन्होंने मतलब क्योंकि वो स्वयं ही मतलब इन्कार्नेशन थे भगवान श्री कृष्ण के। तो ये मतलब इससे ये मतलब पता चलता है कि उन्होंने इतना मतलब बहुत ही एप्रिशिएबल काम किया उस टाइम पे। एंड क्योंकि वो खुद ही उनके जो डिसाइपल्स हैं वो मानते हैं कि वो खुद ही भगवान का रूप थे, तो उन्होंने एक ह्यूमन फॉर्म में आके मतलब एक मैसेज स्प्रेड किया भगवान श्री कृष्ण के बारे में और प्रोपोगेट किया रिलीजन को, भक्ति मूवमेंट को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब क्या मतलब कि एक स्पेशल सेक्ट की भी फॉर्मेशन किया है, एक स्पेशल उन्होंने एक फाउंड किया था, उसका नाम था गौड़िया वैष्णविज्म। तो फॉर्मेशन ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़िया वैष्णविज्म का फॉर्म किया, जो कि एक रिलीजियस मूवमेंट था जो किसको प्रमोट करता था, वैष्णविज्म को प्रमोट करता था। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती थी इस रिलीजन में और उन्हीं को माना जाता था कि भाई उनको ही मतलब केंद्र उनके ऊपर ही कंसंट्रेट करके पूजा की जाती थी। सो वो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी ने। और गौड़िया वैष्णविज्म जो है वो एक्सेप्टेंस मतलब उसमें क्या था कि भक्ति योग को एक्सेप्ट किया कि भाई हम भक्ति माध्यम के थ्रू अगर हम भगवान को रियलाइज़ करना चाहते हैं तो उससे हमें अल्टीमेट ट्रूथ को भी हम रियलाइज़ कर सकते हैं और कहीं न कहीं हम भगवान को भी पा सकते हैं। तो इस मूवमेंट में जो था वो भक्ति योग को फ़ॉलो करके हम ऐसा कर सकते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जी का एक बहुत ही कंट्रीब्यूशन या फिर आप कह सकते हैं कि उनको पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो महामंत्र है या फिर जो आज की डेट में हम हरे कृष्णा का जो मंत्र जपते हैं या बोलते हैं, तो वो उसको जो प्रोपोगेट किया या जो पॉपुलराइज़ किया वो चैतन्य महाप्रभु जी ने ही किया है।
अब चैतन्य महाप्रभु जी का जो बचपन था वही इतना वर्चस्व भरा, या फिर कह सकते हैं कि इतना इंटेलिजेंटफुली और इतना नॉलेजेबल था कि मतलब जब वो 16 साल के थे तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि ही हैज़ स्टार्टेड हिज ओन स्कूल। मतलब उन्होंने अपना एक स्कूल ही फॉर्म कर लिया था 16 ईयर्स की एज में, और जिसमें बहुत लोग पढ़ने जाते थे। और ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिगी, मतलब वो बचपन से ही इतने इंटेलिजेंट थे, मतलब जन्म से ही, कि उनको संस्कृत के टेक्स्ट पढ़ना और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से, वो मतलब बहुत बड़े विद्वान थे और उनको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ही आती थी। और एज अ यंग बॉय ही स्टार्टेड चैंटिंग प्रेजेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और भगवान कृष्ण के वो बचपन से ही कीर्तन करते थे और उनका भगवान का नाम लेते थे, और बहुत हाई लेवल का इंटेलिजेंस था उनके अंदर, और संस्कृत के टेक्स्ट भी वो पढ़ लेते थे आसानी से। सो ही वॉज लाइक, मतलब बचपन से ही उनको ये रिलीजन की तरफ उनका वो था, खिंचाव था, और उन्होंने भगवान को मतलब पूरा मतलब कि एक तरह से समर्पण करते हुए, और जो या फिर कह सकते हैं कि भगवान के नाम को मतलब प्रमोट किया है। टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, अगर हम बात करते हैं कि भाई हमें कोई बुक मिलती है या फिर कुछ लिखा हुआ मिलता है उनका, तो एक प्रेयर प्रेयर है 8 वर्सेस की। तो वही केवल एक ऐसे ऐसा रिकॉर्ड है जो चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्टली अपने हाथ से लिखा था, और उसको हम बोलते हैं शिक्षस शिक्षस्तकम, है ना। तो इस यही बस एक ऐसा ओनली रिकॉर्ड है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप लिखा था। बाकी जो भी रिकॉर्ड्स लिखे गए वो उनके फॉलोअर्स ने लिखे हैं, लेकिन ये एक डायरेक्टली रिटन 8 वर्सेस की एक प्रेयर है जो कि उन्होंने अपने आप लिखी। फिर जो टीचिंग्स थे और फिलॉसफी थी गौड़ीय वैष्णविज्म की, वो कौन से उसमें बेस थी? संस्कृत, क्योंकि उस वक्त संस्कृत ही पॉपुलराइज थी, संस्कृत का ही वो था, संस्कृत में लिखा गया था सारा चीज़ें। और चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स हैं उनको 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है, और सारे पॉइंट्स में हम देखते हैं कि हम बात करते हैं कि भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, कि कैसे सब कुछ समर्पण किया है भगवान श्री कृष्ण को, और उनको ही केंद्र में मान के सारी चीज़ें की गई हैं। वन लाइनर्स देख लेते हैं। अब देखिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कुछ भी बड़ा काम करने के लिए, या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसे जो लोग हैं या फिर जो संसार में हैं, जो भगवान के स्वरूप होते हैं और कुछ बड़ा काम के उद्देश्य से आते हैं, तो उनके गुरु गुरु ज़रूर होते हैं जो उनको डायरेक्ट मतलब उनको डायरेक्शन देते हैं कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो श्री चैतन्य लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी के भी गुरु थे, तो उनके मंत्र गुरु जिन्होंने मंत्र दिया उनका नाम था स्वामी ईश्वरपुरी, और जो सन्यास गुरु थे उनके, उनका नाम था स्वामी केशव भारती। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी को चीफ प्रोपोनेंट माना जाता है वेदांतिक फिलॉसफी का, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो था अचिंत्य भेद अभेद। और लास्ट पॉइंट की, इन्होंने अपने लास्ट 24 आवर्स जो ईयर्स जो थे लाइफ के, वो पूरी उड़ीसा में अपने बिताए थे। लास्ट मतलब 24 साल अपने जीवन के आखिरी इन्होंने पूरी उड़ीसा में बिताए थे। तो ये दोस्तों, ये एक फ्रेंड्स था छोटा सा वीडियो चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड गुड लक माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसे ही शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हैव अ नाइस डे।